ठीक, नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। ठीक, कैसे प्राप्त कराएंगे? नागरिकता अधिनियम 1955। 1955 में क्या क्या कहा गया था, कैसे नागरिकता लेंगे? जन्म के आधार पर, जैसे जन्म लिया हमने, तो जन्म लेता है उसको हॉस्पिटल से क्या मिल जाता है? जन्म प्रमाण पत्र मिलता है। या जिसका गांव से होता है तो गांव का जो मेन आदमी होता है आपका, प्रधान होता है, वो लिख के दे देता है आपके भारत के नागरिक। एक वंश के आधार पर, आपका जो वंश, आपके मम्मी पापा बाबा, मम्मी पापा में से कोई भी कौन हो भारत का हो, तो आप चाहे कहीं के भी हो, जन्म कहीं भी हो आपका, लेकिन आपके मम्मी या पापा में से कोई भी भारत का, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। जैसे पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण होता है जैसे आप भारत में लंबे समय से रह रहे हैं, ठीक है, 6-7 साल से, तो आप उस दूसरे देश की नागरिकता छोड़ के भारत में रह सकते हैं, संसद चाहेगा। अगला देशीकरण। देशीकरण होता है जो देश हित के बारे में काम करे और लंबे समय से भारत में रह रहा हो, ठीक है। एक होता अर्जित भूमि के द्वारा, ठीक है, इसके बारे में जानकारी। नंबर 1, जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता मिले? ये 1986 में प्रावधान आया। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाए। जैसे हम सभी को नागरिकता मिलती है, सब ऐसे ही ज़्यादातर सब के सब ऐसे ही हैं। भारत के माँ बाप भी हमारे इंडियन है और हमारा जन्म भी भारत में हो रहा, तो उनको तो जाहिर सी बात है नागरिकता इंडिया की ही दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं, जैसे हम सभी हैं। वंश के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को, जैसे माँ बाप भारत के हैं और वो जाके घूमने गए हैं, ठीक, घूमने गए हैं, जैसे बाहर दूसरे देश में गए घूमने, वहाँ उनका बच्चे का जन्म हुआ, तो नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। यदि उनके माता माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारतीय नागरिक हो, यानी कि अगर एक लोग मेल या फीमेल, एक इंडियन होना चाहिए, ठीक है, चाहे मेल जाके फीमेल से शादी कर ले, फीमेल बाहर का हो, विदेशी हो, ठीक है, चाहे फीमेल अपना इंडिया का हो और मेल चाहे विदेशी हो, ठीक है, यानी एक लोग दोनों में से भारत का होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, तो उनसे जन्म होने वाला बच्चा भी भारत की नागरिकता ले सकता है वो चाहे तो। जैसे जैसे करदमन जो हैं अपने भारत के थे, अब तो शादी उनकी टूट गई है, लेकिन उन्होंने शादी किसी ऑस्ट्रेलियन गर्ल्स से की थी, लड़की से की थी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। उनके द्वारा जिस बच्चे को जन्म दिया गया था वो बच्चा चाहे तो भारत की नागरिकता ले सकता, ठीक, ऐसे। अगला पंजीकरण। पंजीकरण के आधार पर इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए जब तो 7 साल लगातार भारत में रहना होगा, इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देश की नागरिकता दी जाती है, राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता दी जाती है, ठीक है। देशीकरण क्या है? ऐसा व्यक्ति जो भारत के लिए किसी एक भाषा को जानता हो, यानी भारत में जो भाषा है के बारे में जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच यानी अच्छी सोच रखता हो, भारत के हित में सोचता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो और साथ ही साथ लगातार 10 साल से भारत में रह रहा हो। जैसे बहुत सारे पाकिस्तान के सिंगर हैं, ठीक है, उन्होंने भारत की नागरिकता किसके थे लिए? देशीकरण के। वो भारत में रह रहे हैं, भारत की भाषा और भारत के हित में काम कर रहे हैं, भारत के लिए भारत को सेवा दे रहे हैं, सिंगिंग के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, तो उन लोगों को देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी गई। अर्जित भूमि के द्वारा कैसे? किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वह लोगों की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे हमारा कोई देश पहले वाले भाग 1 में आया था, अगर कोई स्वेच्छा से चाहे तो भारत में जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, लेकिन भारत से फिर वापस बाहर नहीं जा सकता। उसी आधार पर जैसे आपका सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम ने भारत में विलय किया, भारत में जुड़ा, अब वो भारत से अलग नहीं हो सकता। अगर भारत में जुड़ेगा, अपनी ज़मीन भारत को देगा, तो सिक्किम में रहने वाले या किसी या कोई स्टेट भारत में जुड़ता है, तो उसमें रहने वाले सभी नागरिकों को भारतीय नागरिकता देनी पड़ेगी, नागरिकता दी जाएगी। जैसे आपका सिक्किम, सिक्किम का भारत में विलय होने पर यानी कि जुड़ने पर के बाद वहाँ के निवासियों को नागरिकता दी गई। नागरिकता बांग्लादेश के परगान जिले को नागरिकता वो अलग से जुड़ा था, खुद आकर जुड़ा था, ठीक है। एनआरआई, एनआरआई क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडिया, एनआरआई। जैसे एनआरआई होते हैं जो लोग बाहर घूमने जाते हैं, 6 महीने के लिए घूमने जा रहे हैं या
स्टडी करने जा रहे हैं उन लोगों को कहते हैं ना NRI। वो नागरिक होते हैं भारत के, लेकिन वहाँ पर अपनी सेवा या स्टडी करने के लिए या घूमने के लिए जाते हैं। वो है नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा, जो लेकिन भारत में नहीं है लेकिन भारत का नागरिक है, लेकिन वो भारत का नागरिक है। वह विदेशी विदेश में 6 माह से ज़्यादा 6 माह से ऊपर हो जाएगा, पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया है तो उसे NRI कहा जाएगा। नॉन रेजिडेंट इंडिया, रेजिडेंट नहीं है लेकिन नागरिक है? लेकिन क्या है, सिटीजनशिप तो भारत की लिए हुए है, ठीक। सिटीजनशिप। ओवरसी नागरिकता क्या होती है? ये 2005 में लक्ष्मीमल सिद्धवी समिति द्वारा जोड़ा गया समिति थी, 2005 में नई बनी लक्ष्मीमल सिद्धवी। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है, जैसे जो बड़े बड़े जैसे अपने देश में मान सकते हैं मुकेश अम्बानी है, ठीक है। मुकेश अम्बानी जी अब आज भारत में, कल ऑस्ट्रेलिया में, और फिर अमेरिका में, फिर ना जाने जापान में कहाँ है। ऐसे ही लोग जो बहुत लंबे लंबे समय से दूसरे देशों में रहते हैं, ठीक है। तो ओवरसीज नागरिकता के तहत भारत की नागरिकता बनी रहती है। जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए, इस नागरिकता को प्राप्त करने के लिए वीजा के आधार पर भारत आ सकते हैं। यानी जो लोग हैं जैसे विदेश में रह रहे हैं, उद्योग के लिए चले गए हैं। अब जैसे मान लो अपने मुकेश अम्बानी जी हैं, वो कहीं और की नागरिकता ले लें, बड़े उद्योगपति हैं, उन्हीं के लिए सिर्फ बड़े बड़े लोग हैं जो भारत के हैं लेकिन लंबे समय से भारत से बाहर चले गए, और वो चाहें, टीचिंग मोड नहीं बदला, वो चाहें तो लंबे समय से भारत से बाहर रहेंगे। और तो वो बाहर घूमेंगे तो हो सके को वो बाहर की नागरिकता ले लें किसी देश की, तो उन्हें वीजा वो तो वो वीजा के आधार पर ही भारत आ सकते हैं, उन्हें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। देश में कोई दंगा करा दो है, कानून की नज़र में देश के साथ गलत कर दो, देश को धोखा दे दो या पागल हो जाओ, या तो ऐसे आधार पर आपकी नागरिकता ले ली जाएगी, ठीक है। वीजा क्या होता है? देखो, वीजा ऐसी चीज होती है जो दूसरे देश में आने की अनुमति देती है। उससे पहले जैसे हम अपने भारत देश के हैं, तो वीजा अगर हम किसी देश के या अगर हम किसी देश में घूमने जाएंगे तो हमें वीजा की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले हमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पासपोर्ट ऐसी चीज़ है जो हमें अपना देश बाहर दूसरे देश में जाने की अनुमति देता है। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, उसे पासपोर्ट कहते हैं। जैसे हम अब अभी भारत से अपने इंडिया से अमेरिका जाना चाहें, पहले हमें अपने देश से अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम अमेरिका या इंग्लैंड जा सकते हैं। अगर अगर भारत अनुमति देगा तो हमें एक सर्टिफिकेट दे देगा, उस चीज़ को पासपोर्ट कहते हैं। पासपोर्ट मिलने पर ये एक ही बार लाइफ में होता है, एक बार होने के बाद आप कभी भी जा सकते थे। पासपोर्ट बनने के बाद फिर हम किस देश में जाना चाह रहे हैं, उस देश से हमें अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम आपके देश में आना चाह रहे हैं। वो भी किस कारण आना चाह रहे हैं, घूमने आना चाह रहे हैं, नौकरी करना है, उसे कहते हैं वीजा। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को वीजा कहते हैं। बिना वीजा के किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे हम लैंडिंग करेंगे हवाई जहाज से, तो वापस सबसे पहले वीजा ही चेक होगा, पासपोर्ट चेक करेंगे फिर वीजा चेक करेंगे, ठीक। अगला CAA, जो अभी आपका चल रहा है ट्रेंडिंग में, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम। अच्छा, इसके तहत देख लो, यह है भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 की नागरिकता कानून को संशोधन करके यह व्यवस्था की गई 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान उससे, यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आए हैं, कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक जैसे हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी।
ये भी रूल है बहुत सारी कैसे की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जो 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त को छूट देकर 5 साल कर दिया गया था। ठीक है, जैसे आपका था, ये देखो आपका पीछे था एक 7 साल का, पंजीकरण के आधार पर पंजीकरण ले सकते हैं आप। ठीक है, वैसे ही कर दिया जाएगा। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान से 7 शरणार्थियों ने भारत की नागरिकता कानून का पालन करके नागरिकता ली है। ठीक है, के बारे में देख लो एनआरसी क्या होता है। ऐसे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आर्टिकल थे जो आपकी नागरिकता को संशोधन करते थे। कैसे, क्या क्या चीज है, अब इनको हम लेंगे कैसे, उनके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। आप नेशनल रजिस्टर बना है भारतीय जो सिटीजनशिप जो आपकी नागरिकता है, एक रजिस्टर उसमें सबका नाम है, उसे बोलते हैं एनआरसी। वो कैसे बनता है, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है, ठीक, जिनके उन भारतीय नागरिकों के नाम है जो असम के वास्तविक नागरिक हैं। असम के जो वास्तविक नागरिक हैं, यह पंजीकरण विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई। एनआरसी किसके लिए था, असम के लिए बनाया गया। ठीक, असम में जो लोग रह रहे हैं उनका नाम एकदम पंजीकरण के रजिस्टर में नोट किया गया। तो उस टाइम कंप्यूटर तो थे नहीं, अब एलिजिबल, अब तो सब ऑनलाइन एडिट होते हैं। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे लोग भागकर भारत चले आए थे। ये लोग धार्मिक रूप से तो टेंशन नहीं थी, लेकिन वो कैसे थे, अपने देश के लोगों से ही द्वारा प्रताड़ित किए गए थे। अपने देश के लोगों से ही परेशान किए जा रहे थे, धार्मिक रूप से नहीं, अपने ही देश से। युद्ध हो रहा था आपस में पाकिस्तान और बांग्लादेश में, क्योंकि ये दोनों हिस्सा पाकिस्तान के ही थे। उस टाइम फिर ये दोनों अलग होकर 1962 में पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए, अलग अलग दोनों देश बने, एक ही देश था। इस पर सुप्रीम कोर्ट 2013 में कहा था कि आप एनआरसी लाइए। एनआरसी पहले कहा था सिर्फ असम में, के बाद कोर्ट ने सूचना दी कि आप एनआरसी लाइए। जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें एनआरसी के तहत ना भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि पहले इससे पहले असम को दी गई थी। अब एनआरसी के थ्रू ही जो लोग बांग्लादेश से भाग कर और पाकिस्तान से भागकर भारत में आ गए तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा। ठीक है, एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना अनिवार्य था। 30 शर्तें या 30 डॉक्यूमेंट रखे गए। ठीक है, डॉक्यूमेंट या शर्तें थी कि ये काम आपके पास इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो आप नागरिकता ले सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप 4 माह के समय, तो आपको 4 माह महीने का समय दिया गया कि 4 माह तक इनमें से कोई एक आप डॉक्यूमेंट ले आइए कहीं से भी और आपको नागरिकता दे दी जाएगी। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि यदि आप 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। वहाँ भी बात ना बने तो आपको कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। या सुप्रीम कोर्ट को भी आपको साबित ना करना पड़े तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए, तो आप नागरिकता ले ही नहीं पाए। कुछ तो डॉक्यूमेंट हो, कुछ तो हो, जैसे आप पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान का कोई तो डॉक्यूमेंट हो, जो आप भारत आए तो आपकी पहचान हो सके, आप हाँ वहीं के हैं, तो आपको डिटेक्शन सेंटर भेज दिया जाएगा। एनआरपी क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो आपकी जनगणना होती है जो इसी के थ्रू होती है। एनआरपी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर। एनआरपी देश के नागरिक निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया था। गांव में आते रजिस्टर लेके एंट्री करते हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं, ये वो, कहाँ से आते हैं, तहसील से लोग आते हैं, जिला पंचायत के लोग होते हैं, आपके परिवार में कितना है, आपके कौन कौन कहाँ रहते हैं, पूरी एंट्री करें। जैसे आपके फैमिली में से कोई भारत से बाहर रह रहा है उसकी भी एंट्री होती है,
घूमने गया है, नौकरी करने गया, सबकी एंट्री होती है नहीं। इसी आधार पे एनआरपी बनेगा, यानी क्या बनेगा, राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी, एनआरपी जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। जनगणना सही आंकड़ा आता है कि नहीं, कितने लोग रह रहे हैं कितने नहीं रह रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में बड़े एग्जाम की दृष्टि से पूरा एग्जाम ही पूरा सेशन ही आपका इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे आपको कोई छोटा एग्जाम देते तो आपको सिर्फ 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 आर्टिकल को ही याद कर लो, उतना ही बेटर है, वही पेपर में मिल जाता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट में जानकारी जरूर दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।